पुलिस 25 अगस्त 2024 एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ दोस्तों। तो आपका भी एग्ज़ाम 25 अगस्त और 28 अगस्त को है, तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने जा रहा है दोस्तों आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, बट वीडियो को ज़रूर पूरा देखें क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपका पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, जो आपसे पूछा है दोस्तों। तो कहाँ गिराया गया, नागासाकी पर गिराया गया दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसे कमेंट में बताते चलें, इससे आपका रिवीजन अच्छे से होते जाएगा दोस्तों। आपका दूसरा सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों 1949 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1949 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है। आपका तीसरा सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, इनमें से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का ए, फ्रांस है। क्या है, फ्रांस है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, पुराणों की संख्या पूछा है आपसे दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आपका 5वां नंबर सवाल है दोस्तों, अशोक किस राजवंश से संबंधित था, जो आपसे पूछा गया है। तो अशोक किस राजवंश से, गुप्त राजवंश से संबंधित था दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आप आधा देखते हैं तो आपको लगता है कि वीडियो सही नहीं है, बट यही सब वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है दोस्तों। आपका 6ठा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए। तो कहाँ के मराठे पराजित हुए, जो आपसे पूछा गया है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेंच का, क्या डी आंसर सही हो जाएगा, 6 का डी, फ्रेंच का मराठे पराजित हुए थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, जो आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो बंगाल है दोस्तों। कौन सा है, बंगाल है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का सी, कृष्णा नदी से। कौन सा, कृष्णा नदी से होकर गुजरती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो किस लिए की थी, जो आपसे पूछा गया, कहाँ से। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, चंपारण से। कहाँ, चंपारण से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, जो कि चंपारण बिहार में पड़ता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अकबर ने शासनकाल में अनुदित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम है। तो क्या नाम है जो फारसी में अनुवाद हुआ है, जो आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी, एक बालनामा। क्या, एक बालनामा है दोस्तों। आपका अगला सवाल हो जाएगा, वैदिक युग में है। तो वैदिक युग में क्या है, जो आपसे पूछा गया दोस्तों। तो वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, जो है क्या, वैदिक युग में दोस्तों विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, जो लिखा गया है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, जो आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा पशु पाला था नवपाषाण काल के लोगों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भेड़ को पाला था। किसको, भेड़ को पाला था। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, परिवार निर्माण का एक आवश्यक तत्व क्या है, जो आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो 13 का बी आंसर सही हो जाएगा, सरकार। क्या, सरकार। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बच्चों को नागरिकता की पहली शिक्षा कहाँ मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, संघ में मिलती है। कहाँ, संघ में मिलती है। आपका 15 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों, स्त्री प्रधान परिवार का सही नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का ए, पैतृक परिवार। क्या, पैतृक परिवार। आपका अगला सवाल हो जाएगा, कूटनिरपेक्षता मानव जाति की आत्मा और भविष्य है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, जो आपसे पूछा है। तो दोस्तों यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। किसका है, जवाहरलाल नेहरू जी का है यह कथन। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है। तो ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी दोस्तों प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। कौन होता है, आपका ए आंसर सही हो जाएगा 17 का ए, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। आपसे नहर का नाम पूछा है दोस्तों। तो 18 का सी सही हो जाएगा, सुएज नहर। कौन सा नहर, सुएज नहर है, जो कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है।
आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है दोस्तों? 19 का डी सही हो जाएगा। सांसद जो है, सांसद सक्षम है दोस्तों। 19 का डी आंसर सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो आप किस प्रकार वर्णन करेंगे जो आपसे पूछा है? तो आकार में माध्यम, क्या आकार में माध्यम होना चाहिए, तभी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो कौन थे जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे? प्रथम व्यक्ति जो आपसे पूछा है तो कौन थे दोस्तों? कुजनेट्स थे। कौन? कुजनेट्स थे, जो कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहला पाए हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है जो आपसे पूछा है, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, केरल में। क्या? केरल में न्यूनतम वन क्षेत्र है दोस्तों। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो पंचायत समिति का सचिव दोस्तों उप विकास आयुक्त होता है। कौन होता है? उप विकास आयुक्त होता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, किस शहर में नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम आबादी की शर्त क्या है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 24 का डी 40,000। यानी आपसे पूछा है किसी शहर में नगर पालिका, यानी नगर पालिका अगर स्थापना करने के लिए वहाँ शहर में कितना आबादी होना चाहिए, तो वहाँ पे अगर 40,000 लोग वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे नगर पालिका का स्थापना हो सकता है, जो आपसे पूछा गया है दोस्तों। आपका 25 नंबर सवाल है, जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव कौन होता है? तो कौन होता है जो आपसे पूछा गया दोस्तों? तो 25 का ए हो जाएगा, जिलाधिकारी होता है। कौन है? जिलाधिकारी होता है परिषद का मुख्य कार्यपालक। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था दोस्तों। आपका आखिरी सवाल हो जाएगा दोस्तों, लिग्नाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो किसका प्रकार है दोस्तों? 27 का सी आंसर सही हो जाएगा, तांबा का। किसका? तांबा का। तो दोस्तों अगला सवाल आप सबके लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं पता है तो हम कमेंट में आपको ज़रूर बताएंगे, आप कमेंट जरूर करें। तो आपका 28 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती, जो आपसे पूछा, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। और चैनल पे आप नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।